Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Aman Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 3, adjectives, from the grammar tree, book 8. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Name of this chapter is adjectives. Let's remember, ये हमें given है underline the adjectives in the following sentences. नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उसमें से हमने adjectives को underline करना है. sentences को देख लेते हैं. 1. It seems a wise decision. 2. She made chocolate cake for her mother. 3. He fell unconscious on the floor. 4. He goes for a walk daily to improve his health. And 5. I got up early to catch an early morning train. इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स गिवन हैं वो हैं 1 वाइज, 2 चॉकलेट, 3 अनकॉन्शियस, 4 डेली एंड 5 अर्ली. नेक्स्ट हम एक नोट गिवन है. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी तफसीलात बयान करते हैं. दे टिपिकली सर्व एज अ मॉडिफायर ऑफ अ नाउन टू डिनोट अ क्वालिटी ऑफ द थिंग नेम्ड. जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं. टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी और एक्सटेंट, और टू स्पेसिफाई अ थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम समथिंग एल्स. या बताते हैं कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह से मुख्तलिफ है, उसी की किसी खसूसियत का या उसकी किसी तादाद वगैरह का जिक्र करते हैं. तो किसी भी नाउन के बारे में जो डिटेल्स हमें पता चलती हैं वो एडजेक्टिव्स बताते हैं. अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे. दे आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. इसकी मदरजा ज़ैर एग्ज़ाम है. एक कॉलम में हमें इनकी काइंड्स के बारे में बताया गया है, दूसरी में इसकी एग्जांपल गिवन है. नंबर 1 पे है क्वालिटेटिव. इट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन. नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए क्वालिटेटिव हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल है द फियरलेस चाइल्ड स्टूड इंचेस अवे फ्रॉम द टाइगर. आई वांट टू बाय दैट ब्लू सूट विच वी सॉ इन द शॉप येस्टरडे. इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं वो इसकी एग्जांपल है. नंबर 2 पे है क्वांटिटेटिव. टू स्पेसिफाई द अमाउंट और नंबर ऑफ़ नाउन्स. किसी भी नाउन की तादाद को या उसकी जो मिकदार है उसको वाज़े करते हैं. एग्जांपल गिवन है वुड यू लाइक सम बटर ऑन योर टोस्ट. यहाँ पे सम का वर्ड है. वी हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशंस इन 20 डेज़. 4 एप्लीकेशंस और 20 डेज़, 4 एंड 20, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे क्वान्टिटेटिव की एग्जाम्पल है. नंबर 3 पे है डेमोन्स्ट्रेटिव. गिव दिस लेटर टू द डॉक्टर व्हेन यू मीट हर. और यहाँ पे दिस लेटर में दिस का जो वर्ड है ये यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल में है दोज डिशेज़ हैव बीन लाइंग अनवॉश्ड फॉर डेज़. यहाँ पे दोज का जो वर्ड्स है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है. नंबर 4 पे है इंट्रोगेटिव. टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स. किसी नाउन के बारे में जब क्वेश्चनिंग हो रही होती है तो उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं. विच सॉन्ग हैज़ शी सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन. अब यहाँ पे कंपटीशन की जब बात हो रही है तो विच सॉन्ग, विच का जो वर्ड है ये इंट्रोगेटिव है. नेक्स्ट में है डू यू नो हुज नेम वॉज कॉल्ड आउट जस्ट नाउ. हुज नेम में हुज का जो वर्ड है इटैलिसाइज्ड है और ये इंट्रोगेटिव की एग्जांपल है. नंबर 5 पे है पोजेसिव. टू शो रिलेशनशिप और ओनरशिप ऑफ अ नाउन. किसी नाउन के साथ रिलेशनशिप या ओनरशिप को शो करने के लिए पोजेसिव को यूज़ किया जाता है. इसकी एग्जांपल है हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर पीयर्स इज़ रादर नेगेटिव. यहाँ पे हर का वर्ड यूज़ हुआ है. सेकंड में है आई एम टेकिंग माई गिटार टू द पिकनिक ऑन सैटरडे. यहाँ पे माई का वर्ड पोजेसिव को यहाँ पे शो करता है. पोजेसिव की एक एग्जांपल है. नेक्स्ट हमें बी गिवन है. पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से टू विच क्लास देम बिलोंग्स टू. टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू. इसमें हमने अंडरलाइन करना है, सेपरेट कर लेना है एडजेक्टिव्स को. 8 सेंटेंसेज हमें गिवन है और बताना है किस कैटेगरी या किस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं. सेंटेंसेज को देख लेते हैं. द कार सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट. 2. He has written several stories. 3. A dog is very faithful to its master. 4. Every man has his duties. 5. He is a man of few words. 6. The project was very successful. 7 है which color do you prefer. 8 है the way was long, the wind was cold. फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज़ हैवी, ये क्वालिटेटिव है. 2 में सेवरल, क्वांटिटेटिव. 3 फेथफुल, क्वालिटेटिव एंड इट्स पोजेसिव. 4 हिज, पोजेसिव. 5 पे है फ्यू, क्वांटिटेटिव. 6 में है सक्सेसफुल, क्वालिटेटिव. नंबर 7 पे है कलर, इट्स ऑल्सो क्वालिटेटिव. और लास्ट है 8 लॉन्ग, कोल्ड, ये दोनों क्वालिटेटिव हैं. नेक्स्ट हमें गिवन है सी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एन एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज स्पेसिफाइड. यहाँ पे हर सेंटेंस के एंड में एक कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी गई है, उसके लिए मखसूस कर दी गई है. उसी में से हमने
कोई वर्ड चूज़ करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 1 है मीरा इज़ अ डैश स्टूडेंट, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है। 2 पे है द डैश फुटबॉल टीम वॉन द वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप, यहाँ पे भी हमने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करना है। 3 पे है डैश आर द पैसेंजर्स गोइंग टू मुल्तान, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। नंबर 4 पे है नॉट डैश मिल्क इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस डिश, यहाँ पे भी हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। 5 में है डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क फर्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। कंप्लीट करने के बाद हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है हार्ड वर्किंग, अदर आंसर में ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ़ दे फिट इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जुमले के मायने के हिसाब से अगर कोई और वर्ड इसमें फिट बैठता है तो हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। नंबर 2 पे है जर्मन, 3 पे है दीज, 4 पे है अ लॉट ऑफ एंड 5 पे है हु। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें गिवन है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्सेस पोजेसिव प्रोनाउंस, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू शो ऑनरशिप, इसमें ऑनरशिप को भी शो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इन अ सेंटेंस इफ़ इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन, अगर नाउन से पहले इसको यूज़ किया गया है, एंड यूज टू डिस्क्राइब इट, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। सम आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर्स एंड देयर्स। इसकी एग्जाम्पल है माई फेवरेट कलर इज़ रेड। अब पोजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। अब पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप, ये भी ऑनरशिप को शो करता है। इन अ सेंटेंस इट डज नॉट कम बिफोर और क्लोज टू द नाउन, अब ये नाउन से पहले या उसके नज़दीक भी इसको यूज़ नहीं किया जाता। इंस्टेड इट रिप्लेस द नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, बल्कि नाउन को हटाकर उसकी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं ताकि रेपिटेशन को अवॉइड किया जा सके। सम ऑफ देम आर माइन, आर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स एंड देयर्स। एग्जाम्पल है शुमाइला टुक अ टेस्ट येस्टरडे, दीज टेस्ट रिजल्ट्स आर हर्स। अब यहाँ पे पूरे नाउन को रिप्लेस कर दिया गया है उसके साथ। नोट हमें गिवन है सम फॉर्म्स ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस आर द सेम, इसकी कुछ जो काइंड्स हैं, कुछ जो फॉर्म्स हैं, कुछ शक्लें हैं, वो एक जैसी होती हैं, उनके स्पेलिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें एग्जांपल हमें गिवन है हिज, हर वगैरह। नेक्स्ट है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। हमने या तो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है या फिर पोजेसिव प्रोनाउन, और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 है द फिल्म स्टार इज़ अ फ्रेंड ऑफ डैश। 2 है आई लॉस्ट डैश टेम्पर वेरी क्विकली। 3 है द कैट इज़ स्लीपिंग बिकॉज इट जस्ट हैड डैश बॉल ऑफ मिल्क। 4 पे है आई थिंक डैश कीज आर लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 5, Shehla watched every movement of dash and the dance before declaring dash the winner. 6 है my work is no business of dash. 7 the teacher told the children to open dash books. 8 a friend of dash has invited me to London. 9 है how is that cousin of dash. और नंबर 10 पे है Jamal broke dash arm while playing rugby. वर्ड्स देख लेते हैं जिनसे हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। 1 पे है माइन, 2 माई, 3 इट, शी और ही, कोई भी हम तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पे है माई। 5 हर्स एंड हर। 6 पे है योर्स। 7 देयर। 8 माइन। 9 योर्स एंड 10 इज़ हिज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में अपीयर बिफोर और आफ्टर द नाउन दे क्वालिफाई, जिस नाउन के लिए ये क्वालिफाई करें या हम उससे के बाद यूज़ करेंगे या पहले। एग्जाम्पल हमें गिवन है ए, they were arguing so badly that I knew a fight was unavoidable. The adjective unavoidable describes the noun fight. अब unavoidable का जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ये किस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? फाइट को। इट कम्स आफ्टर द नाउन एंड इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज प्रेडिकेटिव। बी है वी रिग्रेट दैट द शो इज़ कैंसल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। द एडजेक्टिव अनअवॉइडेबल डिस्क्राइब द नाउन सर्कमस्टांसेस। इट कम्स बिफोर, ये पहले आया है द नाउन से, एंड इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज द एट्रीब्यूटिव। जब पहले आएगा तो उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलेंगे और बाद में आएगा तो प्रेडिकेटिव कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, जब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ द एडजेक्टिव्स इज डिटर्मिन्ड बाय द काइंड ऑफ एडजेक्टिव ईच इज़। हमने देखना होता है कि उसकी तरतीब का ख्याल रखने के लिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करे। एग्जाम्पल हमें गिवन है शी शोज़ 2 एलिगेंट ब्लू सिल्क ड्रेसेस from the 10 shown to her. The sentence above has 4 adjectives. इसमें 4 adjectives यूज़ हुए हैं that qualify the noun dresses. जो noun जो dress का इसमें यूज़ हुआ है उसको qualify कर रहे हैं। They are in the following order. इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। Number 2 opinion, elegant, color, blue, material, silk. नोट हमें गिवन है to make it easier to remember the right sequence of adjectives. adjectives की सही तरतीब को याद रखने के लिए remember the एक्रोनिम। यहाँ पे एक्रोनिम एक गिवन है, इसको आपने याद कर लेना है QOSACOMP।
एडजेक्टिव्स जनरली फॉलो द सीक्वेंस गिवन बिलो। जनरली जो सीक्वेंस एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में वो ये है, सबसे पहले क्वांटिटी, नंबर और अमाउंट, उसके बाद है ओपिनियन, व्हाट द स्पीकर थिंक्स, नेक्स्ट है साइज़, बिग और स्मॉल एक्सेट्रा, उसके बाद एज है, यंग और ओल्ड, ऑल्सो एज इन ईयर्स, उसके बाद है कलर, रेड, ब्लू, रजी, वॉन और एक्सेट्रा, ओरिजिन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मटेरियल है, व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, और लास्ट में है पर्पस, व्हाट इट इज़ मेंट फॉर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं उनको हमने पढ़ना है। एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसमें हमने देखना है कि एडजेक्टिव किस तरतीब से इस्तेमाल हुए हैं। ये है, द होटल हैज़ 3 एक्विजिट कॉन्फ्रेंस रूम्स ऑन द 3rd फ्लोर। यहाँ पे सीक्वेंस देख लेता हूँ, सबसे पहले है क्वांटिटी, फिर है ओपिनियन और तीसरे नंबर पे यूज़ हुआ है पर्पस। नेक्स्ट है ई, द फॉलोइंग आइटम्स आर बीइंग ऑक्शन्ड, मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज इन योर नोटबुक बाय पुटिंग द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। जितने भी हमें एडजेक्टिव्स गिवन हैं उनको हमने सही तरतीब में लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पे कर दिया गया है। गाउन, न्यू, पिंक एंड एक्सपेंसिव एंड सिल्क, इसको जब हम करेक्ट सीक्वेंस में लिखेंगे तो एन एक्सपेंसिव, न्यू, पिंक, सिल्क गाउन, इसमें ओपिनियन सबसे पहले है, उसके बाद है एज, फिर कलर और फिर मटेरियल। नंबर 1 पे है आ पिक्चर, वुडन फ्रेम, ब्यूटीफुल, बी है कॉइन्स, एंशियंट, हेक्सागोनल, सम एंड जर्मन, 3 पे है प्लास्टिक, रेड, चेयर्स, किचन, 4 पे है कार्व्ड, मिरर, ओवल, अट्रैक्टिव एंड 5 पे है मिनिएचर पेंटिंग, क्यूरियस, 6 है कप, पाकिस्तानी, गोल्ड, एंटीक, 7 स्विस, अर्ली 20th सेंचुरी एंड फाउंटेन पेन। नंबर 8 पे है कॉपर वेसल्स, कुकिंग, 2 अफ्रीकन, 9 कलरफुल सेट साटन, सॉफ्ट, न्यू कुशन। नंबर 10 पे है प्रोक्लेन, टी पॉट, राउंड, पिंक, चाइनीज़, सभी एडजेक्टिव्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देख लेते हैं। 1 अ ब्यूटीफुल वुडन पिक्चर फ्रेम, नंबर 2 सम एंशिएंट हेक्सागोनल जर्मन कॉइन्स, 3 4 रेड प्लास्टिक किचन चेयर्स, नंबर 4 पे है एन अट्रैक्टिव कार्व्ड ओवल मिरर, 5 अ क्यूरियस मिनिएचर पेंटिंग, 6 एन एंटीक गोल्ड पाकिस्तानी कप, 7 एन अर्ली 20th सेंचुरी स्विस फाउंटेन पेन, 8 2 African copper cooking vessels, 9 new colorful soft satin cushion, number 10 पे है a round pink Chinese porcelain teapot। Next topic हमें given है comparison of adjectives। There are 3 degrees of comparison used with adjectives। Adjectives के comparison के लिए 3 degrees का use किया जाता है, positive, comparative and superlative। Most of the adjective can be changed from positive to comparative degree by adding er and to superlative degree by adding est। यानी सिंपल उसकी जो फॉर्म है उसको हमने जब अगले नेक्स्ट डिग्री में चेंज करना है तो हम er ऐड करेंगे, इससे वो कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा। और 3rd डिग्री यूज़ करने के लिए हम लोग सुपरलेटिव उसको बनाने के लिए est, मोस्टली ऐसा होता है कि हम est यूज़ करते हैं, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। नीचे हमें एक टेबल गिवन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। Some adjectives are changed into their comparative degree by adding more to their positive form। कुछ ऐसे हैं जिनमें हम er या est यूज़ करने की बजाय हम more का वर्ड यूज़ करते हैं तो अपनी नेक्स्ट फॉर्म में चले जाते हैं। एंड बाय एडिंग मोस्ट टू मेक देयर सुपरलेटिव फॉर्म, और तीसरी डिग्री यानी सुपरलेटिव फॉर्म के लिए हम उसमें मोस्ट का वर्ड ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है यूज़फुल, more useful and most useful। Some other adjectives are changed into their comparative and superlative degrees in the following manner। इनमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मैनर दूसरों से डिफरेंट होता है जब हम उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। एग्जांपल है गुड, बेटर एंड बेस्ट। नेक्स्ट है देन इज़ यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके बाद हम देन का वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल है फ्रेंच इज़ ईजियर देन चाइनीज़। नेक्स्ट है द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम द का वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल हमें गिवन है एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नोट हमें गिवन है there are certain adjectives that do not allow for a comparative degree। और कुछ ऐसे adjectives हैं जिसमें comparative degree को allow नहीं करते। this is because ये इस वजह से है they express a limit or an extreme of the quality they denote। some examples हैं इसकी of such adjectives are complete, impossible and sufficient। यानी इसकी हम comparative या superlative degree नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज़ एफ, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स इन इट। नीचे एक पैसेज दिया गया है, इसको हमने पढ़ना है।
और उसमें से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। इन योर नोटबुक लिस्ट ईच एडजेक्टिव एंड से विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। इसमें से जो आप एडजेक्टिव्स सेपरेट करेंगे उनको आपने कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। रेफर टू द 5 कैटेगरीज मैंशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट। यूनिट के बिल्कुल शुरू में जो 5 कैटेगरीज बताई गई थी उनमें से आपने रिकग्नाइज करना है। पैसेज रीड कर लेते हैं। अमंग द मैनी गर्ल्स हु अटेंडेड शर्ली स्कूल वाज कैसेंड्रा वेल्टन। She was approaching the proud position of perfect in the school. She had entered Shirley School when quite a little child and gone steadily up through the different classes until she found herself nearly at the head of the 6th form. In appearance, Cassandra was a tall girl, graceful in her movements and very self-possessed in manner. Her face was full of intelligence. She had bright, intelligent brown eyes, a pleasant voice, and an agreeable way. Cassandra was looked up to by all her classmates. This was not because she was rich nor because she was beautiful, but simply because she was good and honorable and trustworthy. She possessed a large amount of sympathy for everyone. Her judgment was unfailing, and she was very intelligent. एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। अमंग द मैनी, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। गर्ल्स हु अटेंडेड शर्ली स्कूल वाज कैसेंड्रा वेल्टन। शी वाज अप्रोचिंग द प्राउड, ये क्वालिटेटिव है। पोजीशन ऑफ परफेक्ट इन द स्कूल, शी हैड एंटर शर्ली स्कूल व्हेन क्वाइट अ लिटिल, क्वालिटेटिव। चाइल्ड हैड गॉन स्टडीली अप थ्रू द डिफरेंट, qualitative classes until she found herself nearly at the head of the 6th, quantitative form. In appearance, Cassandra was a tall, qualitative girl, graceful, qualitative, and her possessive movements and very self-possessed, qualitative in manner. Her possessive face was full of qualitative of intelligence. Next है, she had bright, qualitative, intelligent, qualitative, brown, qualitative eyes, a pleasant, qualitative voice, and an agreeable, qualitative way. Cassandra was looked up to by all, quantitative. Her possessive classmates, and this not because she was rich, qualitative, nor because she was beautiful, qualitative, but simply because she was good, qualitative, and honorable, qualitative, and trustworthy, qualitative. She possessed a large, quantitative amount of sympathy for everyone. Her possessive judgment was unfailing, and she was intelligent, again qualitative. हर एडजेक्टिव जो इस पैसेज में यूज़ हुआ है उसके फ़ौरन बाद ही ब्रेसेस में उसकी कैटेगरी बता दी गई है। नेक्स्ट है, लेट्स रिवाइज जी। पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनमें से एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर लेना है और उसकी टाइप या कैटेगरी बतानी है। नंबर 1 है, नॉट मच मिल्क इज़ नीडेड फॉर दिस डिश। 2, विच स्टूडेंट ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू लंडन। 3, आई बॉट 6 eggs टू बेक अ केक। 4, all men are equal. 5, I made a silly mistake. 6, my shoes were completely wet when I returned home. 7, her own mother had taught her since childhood. 8, we had to take a long route to reach our destination. 9, the project was a complete success. 10, I heard some shocking news about my neighbor yesterday. 11, can we have some ice cream after dinner? And 12, there are a dozen bananas in the basket. एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसकी टाइप भी देख लेते हैं। 1, मच, क्वांटिटेटिव। 2, विच, इंट्रोगेटिव। 3, 6, क्वांटिटेटिव। 4, ऑल, क्वांटिटेटिव। 5, सिली, क्वालिटेटिव। 6, वेट, क्वालिटेटिव। 7, ओन, पोजेसिव। नेक्स्ट इज नंबर 8, लॉन्ग, क्वालिटेटिव, आर, पोजेसिव। 9, complete, qualitative. 10, some, quantitative. Shocking, qualitative. My, possessive. 11, some, quantitative. And 12, dozen, quantitative. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.